हुसैन या हुसैन के नारे के साथ 3 दशकों के प्रतिबंध के बाद कल श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस निकाला गया। साल 1988 में मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई थी। श्रीनगर के गुरु बाजार और लाल चौक के साथ सटे पारंपरिक मार्ग से 8 मुहर्रम का जुलूस निकला गया है। शिया समुदाय के द्वारा निकाले गए जुलूस में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। श्रीनगर में 34 सालों के प्रतिबंध के बाद पहली बार मुहर्रम का जुलूस निकला गया। हजरत इमाम हुसैन की जय जयकार के बीच मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। साल 1988 के बाद 8 मुहर्रम जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में कल का दिन ऐतिहासिक रहा है। 3 दशकों के प्रतिबंध के बाद पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन की जय जयकार के बीच सीना ठोककर और हजरत इमाम हुसैन को याद करते हुए मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। 34 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि श्रीनगर के गुरु बाजार और लाल चौक के साथ सटे पारंपरिक मार्ग से 8 मुहर्रम का जुलूस निकला गया है। इससे साफ होता है कि जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। वहां पर स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। शिया समुदाय के द्वारा निकाले गए जुलूस में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे। न कोई राजनीतिक नारा गूंजा, न किसी ने आजादी समर्थक या राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की। अलगाववादियों के झंडे और पोस्टर भी कहीं नजर नहीं आए। पूरी तरह शांति व धार्मिक श्रद्धा के साथ जुलूस निकाला गया। प्रशासन ने जुलूस निकालने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया था, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या और स्थिति को देखते हुए इसे 11 बजे तक की अनुमति दी गई। वहीं मुहर्रम के जुलूस पर पारंपरिक मार्ग से प्रतिबंध हटाने पर कश्मीर के लोगों ने प्रशासन की जमकर सराहना की। कश्मीर में सबसे बड़े जुलूसों में से एक मुहर्रम का ये जुलूस जहांगीर चौक, बादशाह चौक, सेंट्रल टेलीग्राफ कार्यालय, मौलाना आजाद रोड से होते हुए शांतिपूर्वक गुजरा और डलगेट में जाकर संपन्न हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर प्रदेश प्रशासन ने साल 1988 के बाद पहली बार मुहर्रम का ताजिया श्रीनगर में सिविल सचिवालय के पास गुरु बाजार से सिविल लाइंस की ओर से डलगेट तक अपने पारंपरिक मार्ग पर निकालने की अनुमति दी। यादगार हुसैन कमेटी के समक्ष पहले ही शर्त रखी थी कि इस दौरान कोई राजनीति या राष्ट्र विरोधी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। इसका जुलूस में असर भी दिखा। जुलूस में श्रीनगर के जिला उपायुक्त मोहम्मद एजाज भी शामिल हुए। कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार और श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेते नजर आए। कश्मीर में साल 1988 के बाद 8 मुहर्रम जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साल 1989 में मुहर्रम के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति जिया-उल हक की मौत के कारण कश्मीर में हालात को देखते हुए 8 मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने दिया गया था। 1990 में आतंकी हिंसा और अलगाववाद का दौर शुरू हो गया। जुलूस में शिया श्रद्धालुओं के बजाय आतंकी संगठन जेकेएलएफ और हुर्रियत के पूर्व चेयरमैन मौलवी अब्बास अंसारी के समर्थक ही ज्यादा होते थे। जुलूस में सांप्रदायिक हिंसा, सेक्टेरियन वायलेंस भी शुरू हो गई। मुहर्रम के जुलूस की आड़ में होने वाली अलगाववादी सियासत पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने लाल चौक और उसके साथ सटे इलाकों में जुलूस पर रोक लगा दी। इसके बावजूद जेकेएलएफ और अंसारी के समर्थक उत्तेजक नारेबाजी करते हुए जबरन जुलूस निकालते और उनकी पुलिस के साथ हिंसक झड़पें होती थी। हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साल 1988 तक 8 मुहर्रम का जुलूस गुरु बाजार से शुरू होकर हरी सिंह हाई स्ट्रीट, लाल चौक, बरबरशाह, नवापोरा और खानेयार से गुजरते हुए हसनाबाद के इमामबाड़ा में संपन्न होता था। बाद में इसका मार्ग बदलकर एमए रोड होते हुए अंजुमन-ए हैदरिया डलगेट तक सीमित कर दिया गया था। वहीं अब 34 साल बाद वहां पर हालात बदले और शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। लोगों ने प्रशासन की तारीफ की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आज कश्मीर में शिया भाइयों के लिए ऐतिहासिक दिन है। 34 वर्ष बाद पारंपरिक मार्ग गुरु बाजार से डलगेट तक मुहर्रम का जुलूस निकाला गया है, क्योंकि कश्मीर में अब